परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, एक बार एक सन्यासी नाव में बैठकर यात्रा कर रहा था। नाव में उनके साथ और भी यात्रीगण थे। वे सन्यासी को देखकर उनकी हंसी उड़ाने लगे। कोई उनको पाखंडी कह रहा है, कोई उनको धूर्त कह रहा है, मगर वे चुपचाप अपने ध्यान में मग्न थे। नाव में बैठे यात्री उनके साथ अभद्रता पर उतर आए। एक ने कहा, इस पाखंडी सन्यासी के सिर पर तो जितने जूते मारो उतना कम है। इन लोगों ने ही समाज को बिगाड़ रखा है। यह सुनकर दूसरे ने कहा, देखते क्यों हो, मार क्यों नहीं देते। पहले वाले को कुछ संबल मिला और उसने दनादन सन्यासी के सिर पर जूतों की बरसात कर दी। यह देख करके दूसरों के मन में भी यही विचार आया और उन्होंने भी अपने साथी का अनुसरण किया और उनको मारना शुरू कर दिया। देखिए मेरे बंधुओं, ये दुनिया भेड़ चाल है। ये जो समाज है भेड़ चाल है। कोई अपने ईगो में आकर के किसी संत को नीचा दिखा देता है, कोई अपने लोभ में आकर के ये काम वासना, ये क्रोध, जब सामने वाले की इच्छा पूरी नहीं की तो इंसान दूसरे को नीचा दिखाने का भरपूर प्रयास करता है। लेकिन कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सन्यासी अपने ही ध्यान में मस्त था। वो कहते हैं ना कि मस्त रहो मस्ती में, कुछ भी हो हम तो अपनी मस्ती में रहेंगे। अचानक आकाशवाणी हुई, भक्त, ओ भक्त, ये शैतान तुम्हें बहुत तंग कर रहे हैं, कहो तो इस नाव को नदी में उलट दूं। यह सुनकर के सभी यात्री घबरा गए, क्योंकि वो आकाशवाणी उनके कानों में भी पड़ी। वे अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए सन्यासी से क्षमा मांगने लगे। नदी का किनारा भी दूर था। यात्री कभी किनारा देखते हैं तो कभी सन्यासी को। सन्यासी का ध्यान पूरा होने पर उसने अपनी आंखें खोली और आंखें खोल करके परमात्मा को कहा, हे प्रभु, आप ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं। हे प्रभु, यदि आप उलटना ही चाहते हैं, यदि आप पलटना ही चाहते हैं तो इन भ्रमित लोगों की बुद्धि को उलट दो, इन भ्रमित लोगों की बुद्धि को पलट दो। इसी में सबका कल्याण है। मेरे बंधुओं, समझने वाली बात है। इसे कहते हैं संभाव की साधना। ये साधना बहुत कम लोगों के जीवन में घटित होती है और ऐसी साधना जिसके जीवन में घटित हो जाए वो संभाव का साधक होने में देर नहीं लगाता। उसे हम संभाव के साधक कहते हैं। धन्य है ऐसे संभाव के साधकों को। हम भी उनके जीवन से कुछ शिक्षा लें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तरक्की करें।